सम्यक दर्शन वो पद जिसके बिना हमारी की हुई धर्म आराधना कंप्लीटली जीरो गिनी जाती है, विदाउट वन, जैसे जीरो का कोई मूल्य नहीं होता। सिमिलरली अगर हमने हमारी भव परंपरा के अंदर या इस भव के अंदर सम्यक्त्व का स्पर्शना नहीं करी हुई है, तो उसके सिवा की हुई आराधना सिर्फ जीरो गिनी जाती है। एक बार जीवन के अंदर सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी, उसके बाद हर एक क्रिया मोक्ष के लिए बन जाती है, और एक सम्यक दर्शन की गैर हाजिरी, उसके एब्सेंस में की हुई हर एक धर्म क्रिया सिर्फ और सिर्फ संसार बढ़ाने वाली होती है। सम्यक्त्व की प्राप्ति करने के बाद अगर जीव चाहे पाप की क्रिया भी करे, फिर भी उसके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का गति स्टॉप नहीं होता। और अगर सम्यक्त्व नहीं मिला और जीव चाहे कितनी उत्तम से उत्तम आराधना भी क्यों ना करे, वो कभी भी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ नहीं पाता। ऐसा सम्यक्त्व, इसको आज थोड़ा विशेष से डिटेल में अपन जानने का प्रयत्न करेंगे। ये जो नौपद जी के 9 अलग अलग दिन की अलग अलग पद और उसके जो आराधना वगैरह है, ये महोपाध्याय हाँ, बोल सकते हैं। ये महोपाध्याय यशो विजय जी महाराजा, आज से लगभग 250 साल पूर्व जो महात्मा हो गए, उनके द्वारा रचने में आई हुई है। और यही महात्मा ने समकित के 67 बोल की सज्जाएं भी रची हुई है। समकित के 67 बोल। हमने यहाँ पर ना बहुत बार सम्यक्ता को लेकर के बहुत सुंदर चर्चा है, डिस्कशन, उसको डिटेल में जानने का प्रयत्न सब कुछ किया हुआ है। लेकिन अगर किसी को सम्यक्त्व के बारे में कंप्लीटली इन एंड आउट जानना हो, तो समकित के 67 बोल की सज्जाएं ब्रह्मास्त्र समान है। बहुत सारे अलग अलग गुरु भगवंत ने उसके ऊपर अपना भावानुवाद, उसका विस्तार भी किया हुआ है। किसी भी गुरु भगवंत की कोई भी अच्छी पुस्तक अगर हमको हाथ में मिलती हो, तो समकित के 67 बोल के सज्जाएं, उसको एक बार जीवन के अंदर स्वाध्याय के अंदर लेकर आने जैसा। और वही गुरु भगवंत जिसने समकित को इतना एक्सपेंशन करके लिखा हुआ था, वही महोपाध्याय जी भगवंत के द्वारा ये नौपद के पदों की रचना करने में आई हुई है। जिसके अंदर ये सम्यक दर्शन का पद के अंदर फरमाते हैं, शम संवेदादिक गुण क्षय उपशम जे आवे रे, दर्शन ते ही आत्मा शू होय नाम धरावे रे। शम, संवेद इत्यादि जो 5 गुण है, वो गुण जिसके अंदर क्षय और उपशम होता रहे, वैसे आत्मा को ही सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ हो, ऐसा नाम धराता हो, ऐसा हम मानते हैं। बात करनी है आज शम संवेदाधिक गुण की। हमने ये अलग अलग दूषण भूषण वगैरह के ऊपर तो बहुत सुंदर स्वाध्याय किया हुआ है, लेकिन आज पूर्व के अंदर और हाल ही के जस्ट पास्ट के अंदर हुए गुरु भगवंत महात्माओं के जीवन के अंदर के घटना प्रसंगों के द्वारा मैं अपने आप को टैली करता जाऊं कि अगर ये सम्यक्त्व है तो मैं क्या हूं, मेरे अंदर क्या। लगभग 70-80 वर्ष पूर्व की घटना, पिंडवाड़ा के पनौते परम पूज्य प्रेम सुरेश्वर जी महाराजा के जीवन का एक बहुत सुंदर छोटी सी घटना। प्रेम सूरी महाराज साहब उस समय पिंडवाड़ा के अंदर विराजमान थे, और लगभग 30-35 किलोमीटर दूर सिरोही नाम का गांव आता है राजस्थान के अंदर, और सिरोही के अंदर किसी और गज के महात्मा वहां पर विराजमान थे। 2 ठाना थे, जिसमें एक संसारिक पिता थे और एक उनके संसारिक पुत्र थे। और दीक्षा ग्रहण करने के बाद पिता, संसारिक पिता गुरु बने हुए हैं और संसारिक पुत्र शिष्य बने हुए हैं। सिरोही के अंदर वो 2 गुरु भगवंतों का चातुर्मास था, और पिंडवाड़ा के अंदर परम पूज्य प्रेम सूरी महाराज साहब का चातुर्मास था। वो 2 गुरु भगवंत वहां पर अपनी आराधना कर रहे थे, और जो छोटे, जो बेटे पुत्र गुरु भगवंत थे, उनको योग कराने का समय आया, और पिता गुरु भगवंत ने योग की क्रिया स्टार्ट की। अभी कुछ कर्म के उदय के कारण से या कुछ अनबन के कारण से दोनों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, और पिता और पुत्र एकदम आवेश में आकर के वहां से गांव त्याग कर दिया सिरोही का, और अकेले ही विहार करते हुए यहाँ पर पिंडवाड़ा पहुंच गए, प्रेमसूरी दादा के पास पहुंच गए, और इनको वंदन करके बोला कि मुझे आपकी निश्रा के अंदर योगोद्वहन की क्रिया करनी है, क्या आप कराओगे। प्रेमसूरी महाराजा, जिनको नैष्ठिक ब्रह्मचर्य कहा जाता था, जिनके अंदर का ब्रह्मचर्य गुण, अगर कोई ज्योतिष उनकी कुंडली भी देखे तो भी वो सिर्फ कुंडली देखने मात्र से कह देगा कि वे इनके अंदर मन में भी कभी विकार नहीं आया हुआ, वैसा व्यक्तित्व ये कुंडली वाले का। उनके सामने ऐसा प्रसंग हुआ। हमको ना बात करने शम, शम यानी कि क्रोध को दबाने की जो प्रक्रिया हम करते हैं, उसको शम कहा जाता है। और एग्जैक्टली वो होती किस प्रकार है, उसको भी इस घटना के द्वारा हम जानने का प्रयत्न करेंगे। प्रेम श्री महाराजा, मालूम पड़ा कि इनका कुछ ना कुछ गड़बड़ वाला स्टेटस लग रहा है, लेकिन सबसे पहले एक्सेप्ट किया।
ओके, नो प्रॉब्लम, आप यहाँ पर रहो, मैं आपको योगोद्वहन कराऊंगा। और उनको अंदर में ले लिया। अगले ही दिन योगोद्वहन की प्रक्रिया शुरू कर दी प्रेम सूरी महाराज साहब ने। वो पुत्र गुरु भगवंत को, एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, धीमे धीमे करके उनके पास से बात जानने का प्रयत्न कर रहे कि एग्जैक्टली ये कौन है, कहाँ से आए हुए, क्या घटना हुई। और मालूम पड़ा कि ऐसा अपने अपने संसारिक पिता और अभी जो गुरु की पद पर विराजमान है, उनसे अनबन करके यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। धीमे धीमे योगोद्वहन की प्रक्रिया, उसके साथ जो जो वाचनाएं देनी होती है, उस वाचना के अंदर प्रेम सूरी महाराज साहब ने ये घटना के ऊपर कैसे उनको भक्ति भाव आए, कैसे की हुई अनबन भूल जाए और वापिस मैत्री वात्सल्य गुण उनके अंदर प्रकट हो, ऐसी वाचना प्रेम सूरी दादा ने वो छोटे गुरु भगवंत को दी। 3 4 5 दिन हुए और वहां पर जो पिता गुरु भगवंत थे सिरोही के अंदर, उनको मालूम पड़ा कि भाई मेरा जो बेटा शिष्य गुरु भगवंत था वो भाग करके प्रेम सूरी महाराज साहब के पास चला गया हुआ है। और वो प्रेम सूरी महाराज साहब अभी उनको योगोद्वहन भी करवा रहे हैं। एकदम फटा, एकदम तीखा तमतमता लेटर लिखा, और वो तीखा लेटर यहाँ पर प्रेम श्री महाराज साहब के पास पहुंचा और उसमें लिखा हुआ था कि आपको शायद शिष्य बनाने की भूख है। और वो भूख इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई कि किसी और के शिष्य को भी अपहरण करने से आप बाज नहीं आते। प्रेम श्री महाराज साहब लेटर पढ़ा, फोल्ड करके साइड में रख दिया। लगभग 4 5 दिन हुए थे ये घटना को हुए, और उन्होंने तो अपना योगोद्वहन चालू रखा, चालू रखा, चालू रखा। और हर एक दिन ये जो जो छोटे गुरु भगवंत आए हुए थे, उनको उनके मन के अंदर उनके पिता गुरु भगवंत के लिए कैसे वात्सल्य जन्मे, उसकी कोशिश कंटिन्यूअस करते हैं। सच में अपने आप से पूछने जैसा है कि अगर हम ऐसी सिचुएशन के अंदर होते कि हमको सामने वाले को किसी के बारे में अच्छा बोलना है, उनके मन के अंदर किसी और के लिए अच्छी इमेज लेकर के आनी है, और वो इंसान हमको गालियां देता हो, तो क्या हम सहन कर पाएंगे? बहुत बार हमको होता है कि भाई अपन वडील का कोई अगर हमको चिल्लाता है, हम पर गुस्सा करता है ना, तो हम सहन कर लेंगे। लेकिन जब छोटा व्यक्ति अगर हमसे उम्र के अंदर, पर्याय के अंदर, ज्ञान के अंदर, स्टेटस के अंदर, गुणों के अंदर छोटा हो, संघ के अंदर छोटा हो, और वो इंसान जब हम पर गुस्सा करे, उस समय किस प्रकार दबाना। और बहुत सुंदर बात उत्तरायण त्रियन सूत्र के अंदर जब गौतम स्वामी महाराजा वीर परमात्मा से करते हैं कि परमात्मा सबसे श्रेष्ठ आराधक कौन, श्रेष्ठ आराधक की व्याख्या क्या, जो तप ज्यादा करे, जो ज्ञान ज्यादा ग्रहण करे, या जो चरित्र निरतिचार पालनी करे। तो बहुत सुंदर उत्तर वीर परमात्मा देते हैं, जो सबसे ज्यादा सहन करे वो सबसे बड़ा आराधक। एक उदाहरण देते हैं कि एक महात्मा है जो बहुत सुंदर निरत्याचार अपने संयम की पालनी कर रहे हैं, ज्ञान की आराधना करे, तपस्या कर रहे हैं, और उनके अंदर ये गुण भी है कि मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगा। अगर मेरे सहवर्ती मुनि भगवंत है, मुझसे ऊपर के आचार्य भगवंत है, या फिर मुझसे ऊपर के पन्यास गणिपद भी उपाध्याय भगवंत है, अगर वो मेरे ऊपर गुस्सा करते हैं, तो मैं कभी भी उनको गुस्से से रिप्लाई नहीं करूंगा। लेकिन लेकिन अगर गृहस्थ आकर के मुझे कुछ दो बात सुना देते हैं, तो भाई मैं उनकी बात नहीं सुनने वाला। अगर कोई गुरु भगवंत के मन में भी ऐसा विचार है, ऐसी कल्पना है, ऐसा मान्यता है, तो वीर परमात्मा कहते हैं कि वो अधमा अधम आराधक गिना जाएगा। हमसे ऊपर वालों का गुस्सा सहन करना, वो तो फिर भी हम लाज में आकर के, लज्जा में आकर के, या संसार की एक एक चक्र में आकर के हम सहन कर लेंगे। लेकिन हमसे जो हर एक तरह में नीचा है, उसके द्वारा किया हुआ आक्रमण भी सहन करना, ये सही मायने में सम कहा जाएगा, शम कहा जाएगा। प्रेम श्री महाराज है, उनको ये पत्र मिला, पिता मुनि भगवंत के लिखे हुए शब्द, पढ़े पढ़े बिना साइड में रख देते हैं। और यहाँ पर योगोध्वन की क्रिया चालू है। 5 दिन गए, 6 दिन गए, 8 दिन गए, 9 दिन गए, और 10 दिन आया। 10 10 दिन तक ये प्रेम श्री महाराजा ने वो छोटे गुरु भगवंत को योगोध्वन की प्रक्रिया करवाई। और बहुत सुंदर प्रकार से वाचना देने के द्वारा उनके मन के अंदर जो पिता मुनि भगवंत अपने संसारी पिता के लिए जो भी खट्टा भाव पैदा हुआ, तो उसको एकदम कंप्लीटली मूल से बाहर निकाल दिया। और 10 दिन के बाद ऑटोमेटिकली वो गुरु भगवंत को अपने आप अंदर से ऐसी प्रेरणा जागृत हुई कि मैं वापिस मेरे पिता गुरु भगवंत के पास ही जाता हूँ, मुझे वहीं पर स्थिर होना। और ये प्रेम श्री महाराज साहब को लगा कि भाई 10 दिन का जो भी मेहनत किया हुआ था वो सफल हुआ। और वो मुनि भगवंत वापिस चलते चलते विहार करके सिरोही आ गए अपने पिता मुनि भगवंत के पास। तो पिता मुनि भगवंत ने उनको सहर्ष अपना लिया, और दोनों जन गोचरी करने के लिए बैठे हुए हैं।
पिता मुनि भगवंत के दिमाग में ये विचार आ रहा है कि देखा, तीखा तमतमता लेटर लिखा ना, तभी काम हुआ। हमको भी ऐसा लगता है कि जब तक हम क्रोध नहीं करते ना, तब तक हमारा काम नहीं होता। अवसर आने पर क्रोध करना ही पड़ता है। पिता मुनि भगवंत को भी ऐसे लगा कि ये सब ना बातों के भूत होते हैं, बातों के भूत लातों के भूत बातों से नहीं मानते। एक स्ट्रॉन्ग लेटर लिखा, तब जाकर के मेरे शिष्य को छोड़ा। अगर मैंने वो लेटर न लिखा हुआ होता, तो शायद ये तो वासक शेप डाल करके अपने अंदर डब्बी में पैक कर देते। ऐसा विचार पिता मुनि भगवान के मन में आया, और बेटे मुनि भगवान से पूछा कि कैसा रहा आपका 10 दिन का यात्रा, योगोद्वन कैसे रहे। धीमे धीमे करके एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन की तरफ ये पिता और पुत्र आ रहे हैं, और पुत्र उस समय कहता है कि आपको क्या बात कहूँ प्रेम सूरी महाराज साहब की, उन्होंने तो डेली मेरा ऑपरेशन किया हुआ है। मेरे अंदर जहां जहां पर कोने कोने में कषाय क्रोध इत्यादि पड़ा हुआ, तो उसको खूंच खूंच करके बाहर निकालने का काम किया हुआ है। और 10 दिन के अंदर तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कंप्लीटली परिवर्तित हो चुका हुआ हूँ। मेरे अंदर पहले का जो कषाय का लेवल था, आज वो एकदम जीरो तक पहुंचा हुआ है। अगर उसका श्रेय किसी को जाता है तो वो प्रेम श्री महाराज साहब को जाता है। अच्छा, तो लेटर लेटर उसके बारे में कुछ बात हुआ था? और ये पुत्र मुनि भगत बोलते, कौन सा लेटर, क्या हुआ था? अभी इनको बात समझ नहीं आई, ये पिता मुनि भगवंत को, कि शायद बहुत बड़ी गलती हो गई। जिस गुरु भगवान के पैर इनको पकड़ने थे, जिनका उपकार ऋण इनको मानना था, कि उनके पुत्र, उनके संसारी पुत्र और शिष्य उसको सही राह दिखाने के अंदर जो काम प्रेम सुरी महाराज साहब ने किया हुआ है, उसके लिए कैसा दुर्व्यवहार इन्होंने किया। और एकदम हृदय द्रवित हो उठता है, और वापिस से पत्र लिखने के लिए बैठते हैं। और प्रेम श्री महाराज साहब को कहते हैं कि मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, शायद इसका प्रायश्चित मैं पूरा जीवन करता रहूं फिर भी पूरा न हो, इतनी बड़ी भूल मुझसे हो चुकी है। लेकिन एक पामर अज्ञानी मान करके अगर आप मुझे माफ कर पाओ, तो आपकी बहुत बड़ी कृतज्ञता होगी। ऐसा पत्र वो पिता महाराज प्रेम श्री महाराज को लिखते हैं। प्रेम श्री महाराज, पत्र उनके हाथ में आया, सेकेंड टाइम वाला पत्र पत्र पढ़ा, लेकिन जिस प्रकार पहला पत्र पढ़ करके साइड में रख दिया था, उसी प्रकार सेकेंड पत्र पढ़ करके भी साइड में रख दिया। पहले में न कोई शोक, सेकेंड में न कोई हरख। लेकिन औचित्य के अंदर आकर के उनको लगा कि मुझे भी इसका रिप्लाई देना चाहिए, ताकि वहां पर वो मुनि भगवंत को, वो पिता गुरु भगवंत को कहीं संकोच उत्पन्न न हो। और उन्होंने पत्र लिखना शुरू किया। देव गुरु की कृपा से आप असीम शासन प्रभावना कर रहे हैं और करते रहेंगे, ऐसा लिखते हैं प्रेम सूरी महाराजा, वो पिता मुनि भगवंत के लिए जिन्होंने इनके ऊपर स्ट्रॉन्ग लेटर और उसके अंदर अपशब्द लिखे हुए थे। आपका पत्र मिला, और आपके पत्र मिलकर के मुझे बहुत हर्ष का अनुभव हुआ कि आपके पुत्र शिष्य गुरु भगवंत आपके पास पहुंच गए। आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, आपने पहले पत्र के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ था, उसका मैंने तनिक भी दिमाग के अंदर लेकर के नहीं आया। आवेश में आकर के आपने जो कुछ भी लिखा, उसको मैंने साइड में रख दिया हुआ था। आपकी संयम की आराधना निर्विघ्न चलती रहे, ऐसी मेरी शुभकामना। बस ये पत्र वहां पर भेज दिया, और वो पिता मुनि भगवंत अपने पापों का प्रक्षालन करते हुए संयम की आराधना में आगे बढ़े। बात करनी शम की। गुस्सा किस प्रकार, किस सिचुएशन के अंदर दबाना, वो हमको इस घटना से सीखने जैसा है। ये आज हम दो चार घटनाएं लेंगे, लेकिन वो घटना सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। वो घटना से मैं किस प्रकार अपने आप को स्थिर कर पाऊं, हमको वो समझे जैसा है। चलो, घटना तो ये हो गई, लेकिन इससे मैं मेरे क्रोध को कैसे शांत कर पाऊंगा, बात वो करनी है। सिर्फ हम एग्जाम्पल्स को नहीं देखना है, उस तक पहुंचने का रास्ता भी हमको बनाना पड़ेगा। और बहुत एक सुंदर रूपक रोचक कथा हम लेते हैं। इसके द्वारा हमको मालूम पड़ेगा कि एग्जैक्टली किस प्रकार हर एक सिचुएशन के अंदर हम शांत रह पाए, ये हम सीख सकते हैं। एक युवान में का एक युवान था, यंगस्टर था। किसी से संत महात्मा के पास गया है। वो यंगस्टर को गुस्सा बहुत आता था, और उसने अपनी ये फरियाद, ये कंप्लेन लेकर के वो किसी संत महात्मा के पास गया, और उनको बोला कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, कुछ उपाय करके दो, कुछ तरकीब आजमा करके देखिए। और वो गुरु भगवान ने बोला, ओके कोई बात नहीं, तो एक काम कर, एक ग्लास पानी लेकर के आ। वो युवान को लगा कि शायद कोई ऐसी अनुष्ठान होगा। पानी लेकर के आए गिलास के अंदर, और ये संत महात्मा ने एक मुट्ठी भर के
नमक उसके अंदर डाल दिया, ग्लास के अंदर, और उसका पानी पीने को बोला। जैसे एक सिप पानी पिया, वो युवान थू 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 थू, इसमें तो बहुत ज्यादा मीठा है, खारा हो चुका है। युवान को लगा शायद ये कोई अनुष्ठान का कोई भाग होगा कि पहले अच्छा पानी पीना, बुरा पानी पीना, फिर जाकर के कुछ अमृत आएगा। वो संत महात्मा ने उसको वहां से खड़ा किया, साथ में लेकर के गए। थोड़ी दूर तालाब था, तालाब के पानी के अंदर एक मुट्ठी भर करके नमक डाल दिया और हिलाया उसको, तालाब को, और उसमें से एक गिलास पानी भर के युवान को पीने को बोला। युवान गटगट करके पी गया। तालाब का पानी बहुत ही ज्यादा मीठा था, और युवान को लगा शायद यहाँ पर अनुष्ठान पूरा होता है, मुझे भी अमृत मिल गया। और वो संत महात्मा उनसे प्रश्न करते हैं, कुछ फर्क लगा? और वो युवान बोलते हैं कि हाँ, फर्क तो था। पहले वाला जो पानी पिया था वो कंप्लीटली खारा पानी था, मीठा, उसमें ऐड किया हुआ पानी था, और ये जो दूसरा पानी आपने मुझे दिया वो एकदम मीठा पानी था, एकदम स्वीट था। और गुरु भगवान कहते कि वो नमक तो मैंने पहले ग्लास के अंदर भी डाला हुआ था, तालाब के अंदर भी वही क्वांटिटी का नमक डाला, लेकिन दोनों में फर्क कहाँ पर आया? ग्लास का पानी शुष्क था, कम था, उसका घेरावा नहीं था, उसका सरकमफ्रेंस नहीं था, तालाब विशाल था। जब तक हमारा हृदय विशाल नहीं बनता, तब तक हम कभी भी क्रोध इत्यादि कषायों को जीत नहीं पाएंगे। हमको काम करना है हृदय की विशालता करने का। चाहे किसी का कोई भी कटुवचन आ जाए, कैसी भी घटना हो जाए, उसके अंदर मेरे मन में दुर्भाव न जन्मे, ये हृदय की विशालता। बहुत सुंदर प्रश्न एक जिज्ञासु गुरु भगवान से करते हैं इसी संदर्भ के अंदर, कि अगर शासन के ऊपर कोई हिलना आती हो, शासन का अगर कोई दुर्व्यवहार करता हो, तो उस समय तो क्रोध करना ना, या उस समय भी शम 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 करके बैठे रहना। हमारे तीर्थंकर परमात्मा को, हमारे जिन मंदिरों को अगर कोई खंडन, अगर कोई उनका दुर्व्यवहार करता हो, आजकल के दिनों के अंदर बहुत ज्यादा ये केस चर्चा के अंदर आया हुआ है कि अगर हमारे तीर्थंकर परमात्मा को कोई निर्लज्ज होकर के रूपांतर करता हो, तो गुस्सा करना ना, या उस समय भी शम 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 करके बैठे रहना। बहुत सुंदर ये तत्व उत्तर गुरु भगवान देते हैं। हमने ना कषायों के अंदर दो प्रकार के कषाय आते हैं। एक ऐसा प्रकार का कषाय जो अलाउड है, जिसको करना चाहिए, और एक ऐसा प्रकार का कषाय जिसको नहीं करना चाहिए, जो संसार बढ़ने का कारण बनता है। गुरु भगवान उत्तर देते हैं कि हमने शासन सेवा या शासन रक्षा के अंतर्गत जब कभी भी हम कषाय करते हैं, उसमें जनरली हमारा पर्सनल एजेंडा होता है। जस्ट बिकॉज वो गुरु भगवंत या वो गुरु भगवंत का जो भी गच्छ है मुझे मान्य नहीं रखता, या फिर मैं उनको नहीं मानता, इस कारण से छोटी सी भी अगर उनकी भूल दिखने में आती है, तुरंत उसका विरोध शुरू। हमारा शासन राग या शासन रक्षा के कार्य के अंदर अगर क्षण मात्र के लिए भी पर्सनल एजेंडा आ जाता है, तो वो राग या वो द्वेष या वो क्रोध बिल्कुल भी करने जैसा है नहीं। एक सुंदर दृष्टांत आता है आगम ग्रंथों के अंदर। एक पुलक लब्धि वाले गुरु भगवंत होते हैं। पुलक लब्धि यानी कि ये, अगर उनके सामने राजा महाराजा चक्रवर्ती कोई भी खड़ा हो, अगर ये गुरु भगवंत पुलक लब्धि का उपयोग करे, तो सामने वाला और सामने वाले की सेना चकनाचूर हो जाए। एक दृष्टांत आता है कि एक चक्रवर्ती जो अपने चक्र के प्राप्त होने के बाद मद में इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि अपने पूरे 6 खंड में से जैन साधु भगवंतों को हकाल पट्टी कर देता है कि आपको यहाँ पर रहने का अधिकार नहीं, आप यहाँ से बाहर निकलो। उसमें से एक गुरु भगवंत थे जिनके पास पुलक लब्धि थी, और वो सोचते हैं कि 6 के 6 खंड ही चक्रवर्ती के भरतक क्षेत्र में छोड़ करके बाहर तो कैसे जाएंगे, और यहाँ पर रहना दिन प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा है। और उन्होंने पहले साम दाम दंड भेद सब कुछ तय किया, लेकिन ये चक्रवर्ती माना नहीं। और चक्रवर्ती ने बोला कि अगर आप कल का कल खाली नहीं करते हो मेरे 6 के 6 खंड, तो आपको मैं जिंदा जला डालूंगा, और आपके साथ हर एक जैन साधु भगवंतों को मैं सूली पर चढ़ा दूंगा। पुलक लब्धि वाले गुरु भगवान को लगा कि यार कुछ तो करना पड़ेगा, और उन्होंने वहां पर आह्वान दिया कि आप अपनी सेना को लेकर के आओ, हम भी यहाँ पर रेडी है। इस साइड चक्रवर्ती अपनी 64 लाख अश्व
64,000 घोड़े और 64 करोड़ सैन्य के साथ खड़ा है, और यहाँ पर सिर्फ एक पुलक लब्धिधारी गुरु भगवंत खड़े हैं। और वो पुलक लब्धिधारी गुरु भगवंत ने अपनी लब्धि का उपयोग किया और क्षण भर के अंदर चक्रवर्ती की सेना निस्तनाबूद हो गई। कोई भी अश्व, कोई भी हाथी, कोई भी सैनिक खड़ा नहीं, सिर्फ चक्रवर्ती सामने खड़ा है। और यहाँ पर प्रश्न आता है कि वो पुलक लब्धिधारी गुरु भगवंत ने जो हिंसा की, 64 लाख अश्व, 64,000, 64,000 हाथी और 64 करोड़ मनुष्य, तो क्या उसकी हत्या का पाप लगेगा? तो बात आती है बिल्कुल भी नहीं, जीरो। कोई पश्चाताप, कोई प्रायश्चित किसी की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर चक्रवर्ती को मारते समय वो गुरु भगवंत के मन के अंदर क्षण भर के लिए भी विचार आ गया, देखा अपन की लब्धि, एक चक्रवर्ती को भी मेरे सामने धूल चाटनी पड़े, अगर ऐसा क्षण भर के लिए विचार मात्र भी आ गया, तो चक्रवर्ती के समेत जितने भी जीवों की हत्या करी हुई है उन सबका जघन्य पाप वो गुरु भगवंत को लगता है। तो बात आती है यहाँ पर कि शासन रक्षा की जब बात आए, तब क्या हमको चुपचाप बैठे रहना, चूड़ियां पहन लेने की? जब हमारा घर जल रहा हो तब क्या हमको आराम से बैठना? और यहाँ पर गुरु भगवंत बात करते हैं कि जो जी अपना कषाय को शांत नहीं रख पाता, वो अगर शासन रक्षा का कार्य करने भी जाएगा, वो शासन को भी डुबाएगा, खुद को भी डुबाएगा। लेकिन फिर वापस बात तो वही आकर के अटक जाती है, अगर घर जल रहा हो तो क्या करना? हथियार नहीं उठाना। और बीच का रास्ता गुरु भगवंत निकालते हैं कि जो व्यक्ति दिन में 2 घंटा स्वाध्याय नहीं कर सकता, वो कभी भी शासन रक्षा की बात नहीं कर सकता। भले आपने अभी तक कषायों को, क्रोध को अपने अंकुश में लेकर के नहीं आए हुए हैं, पूरा जीवन शायद काम करेंगे तो भी वो हमारे अंकुश में शायद नहीं आने वाले। और अगर पूरा जीवन ऐसे ही बैठे रहेंगे तो शासन रक्षा या हमारे तीर्थंकर परमात्मा या प्रतिमा जियों के ऊपर जब आक्रमण आता हो, तब क्या करना? पढ़ाई करने बैठना? नहीं। लेकिन उस समय शासन रक्षा कार्य अवश्य में करना, लेकिन साथ में उतना ही इंपॉर्टेंट है कि दिन के 2 घंटा वो व्यक्ति जो शासन रक्षा कर रहा है उसको स्वाध्याय करना कंपलसरी बन जाएगा। अगर वो स्वाध्याय नहीं कर रहा, पूरा का पूरा सिर्फ शासन रक्षा के लिए आगे बढ़ रहा है, तो उसको ये शम वाला गुण आत्मसात कहां से होगा? शम संवेग। जब तक हमारे अंदर शम, क्रोध को शांत करने का, क्रोध को स्वीकार करने का किसी भी इंस्टेंस के अंदर ये भाव, ये आत्मसात नहीं होता, तब तक हमारे द्वारा की हुई सर्व आराधना वन बिना के जीरो जैसी है। फिर चाहे मैं बड़े से बड़ा तप करूं, लेकिन तब के अंदर मैं खाना खाने बैठा, गरम गरम रोटी नहीं आई और मेरे मन के अंदर क्रोध का परिणाम जागृत हुआ, मेरा वो तप सिर्फ जीरो है, वन नहीं है। शम और संवेग। गरीबी के अंदर सड़ता हुआ इंसान, पेट पूरा करने के लिए अन्न नहीं मिल रहा, शरीर को ढकने के लिए वस्त्र नहीं मिल रहे, रहने को नाली के बाजू की जगह को छोड़ करके और कोई जगह उसने अपने मकान की तरह देखी नहीं हुई है, उसको क्यों जाने क्यों अचानक उसको उसके अंदर कुछ भी अलग नहीं लग रहा था। हाँ ऐसा है तो है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पर मैं रहता तो रहता हूँ, भूख लगती है, खाना नहीं मिलता तो नहीं मिलता है, शरीर खुला है तो खुला है। ऐसा था उसके जीवन के अंदर, दुखों का पार था, लेकिन फिर भी उसको वो दुख कभी भी नजर के सामने आ नहीं रहे थे। कोई इंसान अगर रोगी होना तो उसका इलाज किया जा सकता है, लेकिन रोगी के साथ साथ पागल भी हो और वो रोगी प्लस पागल को कभी भी ठीक होने की इच्छा ही नहीं, तो वैसे व्यक्ति को ठीक करना बहुत डिफिकल्ट। अभी कभी कभार कोई एक सज्जन वो भिखारी को मिल गया और उसने बोला, अरे ऐसा कोई जिंदगी जीता है क्या? तन पर कपड़े नहीं है, पेट के अंदर अन्न नहीं है और गटर के अंदर सोया हुआ है, चल चल फटाफट उठ जा, मैं तुझे मेरे साथ ले जाऊंगा, तेरे को स्नान कराऊंगा, खिलाऊंगा पिलाऊंगा, तेरे को छोटा मोटा नौकरी धंधा भी सेट करके दे दूंगा। और वो जो गरीब व्यक्ति है वो बोलता है, ऐसा भी कुछ होता है क्या? कपड़े भी कुछ होते हैं क्या? खाना भी कुछ होता है क्या? घर भी कुछ होता है क्या? पैसे जैसा भी कुछ होता है क्या? मिष्टान भोजन के अंदर भी होता है क्या? और वो बोलता है, अरे पागल, इसे तो बहुत कुछ ज्यादा होता है, तू एक बार मेरे साथ आ तो सही, मैं तुझे हर एक चीज का टेस्ट करवाता। और उस समय वो गरीब व्यक्ति के मन के अंदर अचानक जागृत होती है कि हाँ, मैं भी श्रीमंत बनूंगा, सरस, इसमें मजा आएगा, इसमें अपन आराम से अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे।
और धीमे 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 वो जो गरीब व्यक्ति है वो सज्जन व्यक्ति के पीछे चलता है, और वो उसको अच्छी तरह से नहला धुला करके उसको छोटा मोटा एक दुकान सेटिंग कर देता है, और उसको रोटी कपड़ा मकान सब कुछ टॉप क्लास का मिल जाता है, और वो गरीब अपनी गरीबाई से दूर श्रीमंत की तरफ चला गया। ये छोटा सा रूपक था। ये जो घटना थी ये संसार के अंदर संसारी जीव को मोक्ष तक लेकर के जाने की घटना इस रोचक कथा के अंदर आई। गरीबी के अंदर सड़ता हुआ आदमी यानी कि वो हम, श्रीमंत के अंदर बैठा हुआ आदमी यानी कि वो तीर्थंकर परमात्मा, अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा। गरीबी के अंदर बैठा हुआ गरीब जीव जब उसको मालूम पड़ा श्रीमंत क्या होती है, उसको ज्ञप्ति बोलते हैं, शास्त्रीय भाषा ज्ञप्ति। श्रीमंत की झंखना हुई कि हाँ अच्छा ऐसा कुछ होता है, ऐसे भी मिष्ठान वगैरह होते हैं, अभी ऐसा तो मुझे भी चाहिए। इसको बोलते हैं रति। श्रीमंत होने का प्रयत्न चालू किया, अभी मैं भी काम धंधा करूंगा, छोटी मोटी दुकान लगाऊंगा, इसको बोलते हैं कृति। और धीमे 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 उसकी गरीबी दूर होने लगी, उसका नाम है हति। और एक पॉइंट पर कंप्लीट गरीबी नेस्तनाबूद हो गई, जीरो जीरो हो गई, उसका नाम है इति। ये 5 स्टेप होते हैं। ज्ञप्ति, जब श्रीमंताई का ख्याल आया। रति, जब श्रीमंताई पसंद आई। त्रुटि, जब श्रीमंताई प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ चालू हुआ। धीमे धीमे करके श्रीमंताई आई, उसका नाम है हति। और 5वां इति, जब श्रीमंताई आ गई गरीबाई एकदम से हट गई। मानव को यानी कि अपने को भी अनादि काल से अपन भी अज्ञान के घोर अंधकार के अंदर पड़े हुए, प्रकाश का अस्तित्व भी हमको मालूम नहीं था। ऐसी अवस्था के अंदर कहीं नरक के निगोद के 4 गतियों के अंदर घूमते घूमते कभी हमको एकादा स्थान मिला, जब कोई सज्जन व्यक्ति हमारे पास आया और बोला अरे पागल की तरह क्या यहाँ पर घूम रहा है, इस तरफ आ, कितना सुंदर महल है यहाँ पर। और हमको ये ज्ञप्ति हुई, अच्छा ऐसा भी कुछ होता है क्या। मैं तो समझा कि देव का सुख ही सर्वश्रेष्ठ सुख है, या मानव जाति के अंदर राजा का सुख ही सर्वश्रेष्ठ सुख है, इससे परे भी कुछ सुख होता है क्या। ज्ञप्ति हुई, और जैसे हमको मालूम पड़ा हम इसके पीछे रत हो गए कि हाँ इसका मुझे आवश्यकता है, मुझे ऐसा सुख इस भव के अंदर या भवान तन के अंदर प्राप्त तो करना है। ये हमारी रति हुई। जैसे ही हमको रति हुई हम धीमे धीमे उसके लिए कार्यरत बने, हमने श्रावक के धर्म स्वीकारे, हमने सर्वगीति के धर्म स्वीकारे, हमने मन के अंदर शम संवेग इत्यादि गुणों का स्पर्शन करने का शुरुआत की। हम कृति के अंदर आए। जैसे हमारे अंदर ये गुणों का प्रादुर्भाव होगा धीमे धीमे करके हमको इसका आनंद छलकेगा, उसको हति कहा जाएगा। और ये आनंद और ये चिंतन के अंदर जितना हम आगे बढ़ेंगे हमारे अंदर से कषाय कंप्लीटली बाहर निकल गए हुए होंगे, उसको इति कहा जाएगा। ये पूरे 5 स्टेप की जो मोक्ष यात्रा है उसके अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी भी चीज का इंपॉर्टेंस है तो वो है रति का। ज्ञप्ति है, त्रुटि है, लेकिन बीच की रति नहीं है, तो वो हमारी यात्रा कभी भी त्रुटि के आगे पहुंच नहीं पाएगी। यानी कि हमको श्रीमंतई मालूम है, हमने श्रीमंतई के पाथ पर चल भी गए, लेकिन श्रीमंतई के लिए अगर रति नहीं है तो वो कृति के आगे हम कभी पहुंच नहीं पाएंगे। अभव्य जीव उसके मन के अंदर मालूम है कि भाई ऐसा होता है, ज्ञान है, ज्ञति है, ज्ञप्ति है, और वो ज्ञप्ति के आगे बढ़ते हुए वो निरतिचार संयम की पालनी में रत भी हो गया, जिसके कारण कृति भी आ गई। लेकिन कभी भी वो मोक्ष मार्ग के लिए, मोक्ष के लिए रति यानी कि उसका एक झंखना, उसकी एक अदम्य प्यास कभी भी उसके जीवन के अंदर झलकी नहीं, जिस कारण से वो जीव कभी भी कृति के आगे बढ़ नहीं पाता। 5 स्टेप की जो हमारी प्रक्रिया है सम्यक्त्व की, उसके अंदर अगर कोई भी चीज इंपॉर्टेंट हो, प्रायोरिटी हो, तो वो है रति। रति यानी कि खुद की जात को पहचानने की एक तरस, एक प्यास, जिनाज्ञा पालन की एक अदम्य झंखना, आत्मनिरीक्षण करे तो हमको मालूम पड़े कि भाई एग्जैक्टली हमारे अंदर जो एक भ्रमणा है और जो एक्चुअल प्यास है, उन दोनों के बीच में अंतर कितना। नंदीशेन मुनि, श्रेणिक महाराजा के पुत्र नंदीशेन मुनि,
तीर्थंकर परमात्मा वीर प्रभु की देशना सुन करके उनको लगा तो सही कि भाई दीक्षा लेने जैसी तो है, दीक्षा ले ली। लेकिन दीक्षा लेने के बाद, घोर तपस्या करने के बाद मालूम पड़ा कि अभी तो मोहनीय कर्म के उदय चालू है, अभी उदय हुआ और दीक्षा पाल नहीं पाएंगे, और अपने गुरु भगवान के पास जाते हैं, उनको ओघा वापिस दे देते हैं। गुरु भगवान के हृदय के अंदर जबरदस्त वज्रघात हुआ कि इतना साधना में, इतना आराधक ऋषि, संत, साधु, ये भी छोड़कर जा रहा है, ये भी छोड़कर जा सकता है। लेकिन फिर उनको लगा कि यहाँ पर शायद उसके मोहनीय कर्म का उदय हो रहा हुआ लगता है, इसलिए कुछ बोले नहीं। लेकिन ये नंदीसेन के मन के अंदर भारोभार मात्रा में पश्चाताप, सेम चीज आषाढ़ाभूति के केस के अंदर भी होती है, जो नटड़ी के प्रेम के अंदर चला गया और ये नंदीसेन वेश्या के प्रेम के अंदर चला गया। दोनों की कथा पैरेलल चलती है। दोनों ने अपने अपने होगी अपने गुरु भगवंत के पास रख दिए, वापस जा तो रहे हैं, लेकिन वापस जाने के टाइम एक भी क्षण उन्होंने अपनी पीठ अपने गुरु भगवंत को नहीं दिखाई, और एक एक स्टेप लेते हुए आंखों से आंसू की धारा स्टॉप नहीं हो रही। जानते तो है कि ये मार्ग छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, हम अभी इससे, इसके अंदर रह नहीं पाएंगे। धीमे 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 करके बाहर तो आ गए, लेकिन ओघा गुरु भगवंत को दिया, साधु के जो वेश थे उसको अपने साथ पोटली में बांधा, बांधा हुआ है, और गए संसार के अंदर, शादी भी की, अय्याशी भी की, लेकिन अपने वो जो संत, अपनी जो साधु वेश के का जो कपड़ा था उसको अपने साथ अपनी अलमारी के ऊपर रखा। और 12 वर्षों के अंदर ऐसा एक भी दिन नहीं गया जिस दिन उन्होंने वो पोटली को खोलकर देखा हुआ न हो, और वो देखने के बाद अपने आंखों से आंसू की धारा न बही हुई हो, ऐसा एक भी दिन नहीं गया। एक बार के लिए आचार से हम पतित हो जाएंगे ना चलेगा, एक बार से हमारे क्रिया के अंदर छोटा मोटा विलंब आ जाएगा, छोटा मोटा उसके अंदर विराम आ जाएगा, चलेगा। लेकिन एक बार अगर हम सम्यक दर्शन से पतित हो गए, फिर भवो भव तक घूमना पड़ेगा। आचार से पतित हुए, क्रिया से पतित हुए, तो शायद सेम भव के अंदर भी हमको वापिस क्रिया, वापिस आचार, वापिस मोक्ष मार्ग मिल सकता है, सेम भव के अंदर मोक्ष भी मिल सकता है। लेकिन एक बार, एक बार अगर सम्यक दर्शन से हम वंचित हो गए, सम्यक दर्शन से अगर हम दूर आ गए, तो कभी भी वो भव के अंदर हमारा मोक्ष हमको वापिस नहीं मिलने वाला। भवो भव घूमने के बाद जब सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी, तब जाकर के हमको वो मार्ग मिलेगा, सम्यक दर्शन। शम, संवेग, सेकंड आता है संवेग। इन सारे गुणों का क्षय और उपशम वो जीव करता रहेगा। क्षय और उपशम बहुत सुंदर, दोनों की दोनों क्रिया, और इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन करके क्षयोपशम नाम का वर्ड हमारे यहाँ पर आया। कोई भी कर्म का हमको क्षयोपशम होगा, तभी उसके अनुरूप गुण हमारे अंदर प्रकट होंगे। ज्ञानावर्ण कर्म का क्षयोपशम किया तो ज्ञान हमारे अंदर उत्पन्न हुआ। तो सिमिलरली यहाँ पर शम, संवेग इत्यादि गुणों के द्वारा जीव क्षय और उपशम करता रहेगा। यानी कि जहां जहां पर लगे वहां पर दोषों का उन्मूलन, उसका नाम है क्षय। और जहां जहां पर लगे कि भाई दोष बहुत ज्यादा भारी मात्रा में है, उनका वर्चस्व जबरदस्त है, इस समय शायद उनका उन्मूलन करना पॉसिबल न हो, तो उस समय उपशम दबाना। क्षय उपशम, क्षय उपशम, एवरी पल, एवरी क्षण समकीति जीव इसी घटना के अंदर रहेगा। संसार के अंदर भले पड़ा हुआ हो, संसार की क्रियाओं से भले लिप्त हो, लेकिन उसका मन तो हमेशा मोक्ष के अंदर ही रत रहेगा। वैसे जीव को समकीति जीव इस पद के द्वारा महोपाध्याय जी भगवंत सर्टिफिकेट से कहते हैं। संवेग, संवेग यानी कि मोक्ष की इच्छा, और वो कैसी होती है हम घटना के द्वारा जानते हैं। हमको लगता है भाई मोक्ष में जाना है, मोक्ष में जाना है, अगला जन्म लेंगे, 8 साल की उम्र होगी, दीक्षा लेंगे, और फिर वहां से 1 2 का 4। ये हमारी भक्ति, हमारा बात है, हमारी कभी भी मान्यता इस स्तर की होती नहीं है। और एग्जैक्टली मोक्ष की इच्छा कैसी होती है, एक दो घटना के द्वारा हम जानते हैं। गच्छाधिपति जयगोस्वरी महाराजा, उन्होंने अपने जीवन के अंदर जब 14 वर्ष की उनकी उम्र थी, उस समय उन्होंने संयम ग्रहण किया हुआ था। नूतन दीक्षित थे और बाल मुनि भी थे, तो सहसा उनके जितने भी सहवर्ती मुनि भगवान थे, हर एक के मन के अंदर इनको मैं भक्ति करूं, इनकी इनकी मैं कंप्लीटली बयावच करूं, ऐसा भाव था।
स्टार्टिंग के अंदर जब जब तक बड़ी दीक्षा नहीं होती ना, तब तक नूतन दीक्षित गुरु भगवंतों को डांडे से एक एक सर्कल ड्रॉ किया जाता है, और उसके अंदर बिठा करके उनको वापरने की क्रिया होती है। और इसमें एक ऐसा रूल आता है कि बाहर से कोई भी चीज अंदर जा सकती है, लेकिन अंदर से कोई भी चीज बाहर नहीं आ सकती। अभी बाकी गुरु भगवंतों को था कि भाई हमको इनकी बयावच करनी है, हमको इनका थोड़ा बाल मुनि का ख्याल रखना है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट गोचरी की अगर पालनी करेंगे तो शायद इनका मन इसमें न रहे, तो बिकॉज मिठाई का त्याग था, फ्रूट्स का त्याग था। तो एक टाइम एक 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 मुनि भगवंत ने जानबूझ करके दो चार पेड़े बाहर से फटाक करके अंदर वाले उनके पात्रा में डाल दिए। 14 साल का बेटा, मतलब वो विवान जय गोस्वामी महाराज है, और बहुत लंबे टाइम से मिठाई नहीं खाई हुई, और मिठाई अत्यंत प्यारी, और ऐसे समय के अंदर मिठाई कोई जबरदस्ती पात्रे के अंदर डाल दो, बोलो कितनी खुशी होगी। और उसको अलाउ भी करने में आए, बिकॉज गुरु भगवंत ने उसकी हाँ बोली हुई है। समझो अगर हम सब ना आइमबिल की होली कर रहे हैं, ठीक है, हमारा आज आइमबिल है था, और कल भी आइमबिल है, और आइमबिल के अंदर डेली वो रूखा सूखा खाना खाते हम बोर आ चुके हैं, और समझो कि हमको ऐसा कुछ लूप होल मिले जिसके अंदर हमको ऐसी ऐसी अनुज्ञा मिले कि कल का एक दिन हम आम रस खा सकते हैं। पचखान के अंदर भी उसका आगार आ चुका हुआ है, गुरु भगवंत भी उसकी प्रेरणा हमको देते हैं कि भाई आपको तो आमरस खाना चाहिए, एटलीस्ट 9 दिन में एक दिन, कल का दिन आप बिंदास आमरस वापरो, आपका एम्बिल भी गिना जाएगा, ओली भी गिनी जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद हम किस स्पीड से आमरस खाएंगे हमको हम इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर ये मुनि भगवंत, जयघोष मुनि भगवंत, उनको जबरदस्ती वो पेड़े उनके वो पात्रा के अंदर डालने में आए, और डाल करके वो मुनि भगवंत बोल रहे हैं बाहर से कि भैया वापरो वापरो, गुरु भगवंत ने हाँ बोली हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिंदास खाओ पेड़ा। और यहाँ पर जयघोष मुनि भगवंत की आंखों से आंसू की धारा बह रही है कि जिस पेड़ा, जिस सुखशीलता, जिस रस रस के पोषण का त्याग करने के लिए मैं संयम की आराधना कर रहा हूं, यहाँ पर भी वो रस ने मुझे ढूंढ ही लिया। हमारा आइंडिल का तब शायद 9 दिन का, गुरु भगवंत का जावत जीव मिठाई का त्याग, उसमें भी जबरदस्ती अगर ऐसी मिठाई खाने को मिल जाए, उसके बाद हमारे कौन से अंग से पानी निकलेगा, मुंह से या आंख से? हमारे मुंह से पानी निकलेगा, और इनके आंख से पानी निकल रहा। जो मिला हुआ है उसके लिए आंसू निकलना वो समकीती, और वही चीज जो नहीं मिली हुई है उसके लिए आंसू करना वो मिथ्या थी। हमको शायद आमरस अभी 9 दिन के लिए नहीं मिला, इसीलिए बार बार दिमाग में उसकी याद आ रही है कि भाई आमरस मिले तो अच्छा, मिठाई खाने को मिले तो अच्छा, फ्रूट जूस खाने पीने मिले तो अच्छा। हमारे मन के अंदर उसी को लेकर के दुख, और वो गुरु भगवान को, वो मुनि भगवान को वही चीज मिल रही है उसका दुख। हमारे और उनके अंदर बस इतना ही फर्क है, हमारे और समकीती जीव के बीच में, उनकी मान्यता के बीच में इतना ही फर्क है। क्यों? वो मुनि भगवंत ऐसा मानते थे कि अगर मैं इसका ज्यादा सेवन करूंगा, या अगर इसका बिल्कुल छोटा सा पीस भी अगर मैं सेवन करूंगा, मेरे मन के अंदर राग बढ़ेगा, और वो राग मुझे मेरे लक्ष्य मोक्ष से दूर करेगी। हम बोलने को बोल तो देते हैं कि भाई मोक्ष की इच्छा हमें भी है, लेकिन दो हाथों से आम ठूसने के टाइम या अभक्ष्य खाने के टाइम हमको कभी भी मोक्ष का विचार मात्र भी नहीं आता। एक गुरु भगवंत जिनका नाम था वैराग्य देशना दक्ष हेमचंद्राचार्य महाराज, हेमचंद्र सूरी महाराज है, उनके जब पर्याय इतना ज्यादा नहीं हुआ था, उस समय की बात, उनके गुरु भगवंत गच्छाधिपति भुवन भानु सूरी महाराज, उस समय प्रेम सूरी महाराज भी विराजमान थे, भुवन भानु सूरी महाराज भी विराजमान थे, और वैराग्य देशना अध्यक्ष हेमचंद्र महाराज साहब भी वहां पर थे। और उसमें बहुत ही छोटी इनकी उम्र थी हेमचंद्र महाराज साहब की, और इनको स्टार्टिंग से ही फ्रूट्स का त्याग था, लेकिन कर्म के कारण से उनका बॉडी हमेशा बहुत ज्यादा वीक रहता था। आम की कैरी की सीजन आई, और कोई गुरु भगवंत इनके लिए स्पेशली कैरी भौर करके आए,
और ये हेमचंद्र महाराज साहब को तो कैरी का त्याग था, जबरदस्ती भुवन भानु महाराज साहब ने इनको कैरी वोराई वपराई कि आप कुछ भी नहीं वापरते, आपका बॉडी तो देखो बहुत ज्यादा ऐसा दुबला पड़ गया हुआ है, अगर ऐसा बॉडी रहेगा तो आगे जाकर के शक्ति कैसे आएगी, तो शासन का काम कैसे कर पाएंगे। आप टेस्ट के लिए नहीं, लेकिन आपके बॉडी के अंदर शक्ति आए उस एंगल से आपको आम वापरनी है। कि हेमचंद्र महाराज की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे। वैसे तो बाधा है, नियम है नहीं वापरने का, लेकिन चाहे कोई भी बाधा कोई भी नियम हो, अगर गुरु की आज्ञा आती है तो वो बाधा सेकेंडरी हो जाती है, गुरु की आज्ञा का पालन करना वो प्रायोरिटी बन जाती है किसी भी केस के अंदर। हेमचंद्र महाराज साहब सोच रहे कि कैसे वापरूं, आम कैसे वापरूं, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आम अगर मैंने वापरा तो, लेकिन गुरु की आज्ञा आई हुई कि आम वापरना पड़ेगा। और फटाफट फटाफट ये न्यूज पहुंचा प्रेम श्री महाराज साहब के पास, और वहां से उनको नया आज्ञा आती है कि आपको आम बिल्कुल भी नहीं वापरना है। और भुवन भानु महाराज साहब पूछते हैं कि साहब कुछ विशेष कारण। और प्रेम श्री महाराज साहब कहते हैं कि तू हेमचंद्र को नहीं जानता, आम वापरने से उसको जितना शक्ति का संचार होने वाला है उतना डबल शक्ति का वो व्यय कर देगा उसका प्रायश्चित पश्चाताप करने के लिए। इससे अच्छा है तो उसको आम वपरा ही मत। ये होता है मोक्ष की तलब, ये होता है सम्यक त्रि के अंदर की मान्यता। ये तो सिर्फ एक आहार को लेकर के बात हुई, हमारा चाहे पहनने का हो ढंग या रहने का ढंग हो, हमारे किसी भी वर्तन के अंदर या मान्यता के अंदर मोक्ष की इच्छा हमको है ऐसा नजर नहीं आता। साधारण हम पेन की बात करते हैं, आचार्य भगवान प्रेम श्री महाराज है, उनको जीवन के अंदर इतना जबरदस्त मोक्ष के लिए राग था, वो एक छोटी घटना के द्वारा हम जानते हैं। कोई भी साधारण से कोई भी श्रावक आता है तो गुरु भगवान को कभी कभार ये नोट की पेन की पेंसिल की वगैरह की आवश्यकता होती है, तो बहुत ज्यादा आग्रह से उनको वो चीज भराता है। लगभग 70-80 साल पहले की घटना, जब उस समय फाउंटेन पेन प्रचलन में थी, ज्यादातर बॉल पेन वगैरह नहीं थी। और वो जो हीरो पेन आती थी, वो पेन उस समय बहुत ज्यादा क्रेज के अंदर थी। और जनरली उसका ग्रीन कलर ब्राउन या ऐसा कुछ कलर था का नीचे का था, और ऊपर गोल्डन कलर की कैप वो कॉमन थी हर एक कलर के अंदर। अभी कोई श्रावक ने उनको ये बोला कि गुरु भगवान आपको खप होगा पेपर का पेंसिल का पेन का, तो मुझे इसका लाभ दीजिए। और गुरु भगवान तो खप भी था, और उन्होंने वो पेन बोहर ली। ये पेन वो तो ज्ञान का साधन था, उसके बिना तो शायद उनका शुद्ध सर्जन का काम चलेगा नहीं, इस कारण से पेन तो बोहर ली। अभी उसके साथ इंक भी चाहिए थी, बिकॉज इंक के बिना पेन तो चलेगी नहीं। तो पेन और इंक तो आवश्यक थी। और पेन अगर बोहर रहे हैं तो ऊपर का ढक्कन वो भी आवश्यक बन जाता है, बिकॉज विदाउट ढक्कन तो पेन किसी काम की रहेगी नहीं। लेकिन यहाँ पर वो गोल्डन कलर का जो कैप था उसको देख करके बहुत ज्यादा ये पेन का लुक आ रहा था, और बहुत ज्यादा एक राग का कारण बन रहा। ये प्रेम श्री मतलब खुद के लिए सोच रहे हैं कि ये ढक्कन बहुत सुंदर है, चलो पेन का तो मैं त्याग नहीं कर पाऊंगा और ढक्कन का भी त्याग नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज ढक्कन नहीं होगा तो पेन कंप्लीटली वेस्ट हो जाएगी, फिर कितनी ज्यादा पेन मैं यूज करता रहूंगा। ढक्कन तो चाहिए, लेकिन ढक्कन के ऊपर का जो गोल्डन कलर है वो तो बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है ना। और वो ढक्कन को लेते हैं, स्याही की जो बॉटल थी उसके अंदर डाल देते हैं, पूरा ढक्कन काले रंग का हो जाता है, उसको धूप में सुखा देते हैं, और फिर वो ढक्कन पेन के ऊपर डालते हैं। बिकॉज वो गोल्डन कलर देख करके मुझे राग नहीं होना चाहिए। ये मोक्ष की इच्छा रखने वाले जीव के अंदर का वर्तन वाणी और व्यवहार। और हमारा एक कपड़ा भी हमको पहनना हो, हमको यही ब्रांड का चाहिए, यही कलर का चाहिए, ये ऐसा ही फिटिंग का चाहिए, ऐसा मिलने के बाद भी हम उसको अगर 2 दिन कंटिन्यूअसली पहनने का आए, हम पहनने को राजी नहीं। ये हमारे अंदर का मान्यता, हमारे अंदर का व्यवहार, हमारे अंदर का राग। जब तक हम राग के साथ बैठे हुए हैं तब तक मोक्ष की बात करना भी हमारे लिए भ्रम होगा। जहां तक राग मौजूद है वहां तक मोक्ष की अभिलाषा भी नहीं होगी, जहां तक राग मौजूद है वहां तक मोक्ष को सही मायने में हम पहचान भी नहीं पाएंगे। और ये संवेग वही वस्तु को दोहराता है कि जब तक मोक्ष के सच्चे अभिलाषी नहीं बनते तब तक सभ्यत्व की प्राप्ति नहीं होगी, और तब तक मोक्ष मार्ग के अंदर हम आगे नहीं बढ़ेंगे।
सर्वव्यापी को ग्रहण करना ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने, आपने, हम सब ने अपने अनंती भव के अंदर संख्याता या फिर असंख्याता बार सर्ववीरति को यानी कि ओगे को ग्रहण किया हुआ। हम सब भी कभी ना कभी किसी ना किसी भव के अंदर तीर्थंकर परमात्मा की वाणी सुनी हुई है, उनके समोसन के अंदर भी बैठे हुए हैं। तीर्थंकर परमात्मा हमको गुरु के रूप में मिले हुए भी है। लेकिन फिर भी आज हम यहाँ पर भटक रहे। आपको मेरी बात सुननी पड़ रही है और मुझे किसी और की बात सुननी पड़ रही है। ये अवस्था के अंदर हम पड़े हुए हैं। इसके पीछे अगर कारण होना तो वो है सम्यक्त्व की प्राप्ति हमको नहीं हुई थी। हमारा मन उस समय के अंदर भी राग के अंदर, सुखशीलता के अंदर पड़ा हुआ है। ये मिल जाए तो अच्छा, वो खाने को मिले तो बेटर होगा, ऐसा मुझे फील करने को मिले तो अच्छा होगा, ऐसा देखने को मिले तो अच्छा, ऐसा पहनने को मिले तो अच्छा। जब तक हमारे मन से ये राग के भाव जाते नहीं, तब तक संवेग आएगा नहीं। जब तक संवेग आया नहीं, तब तक सम्यक्त्व मिला नहीं। यहाँ पर वापरना या नहीं वापरना उसकी बात हो ही नहीं रही। संसार के अंदर बैठे हुए शायद हर एक चीज का हम त्याग तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसको वापरने के साथ साथ मन के अंदर मान्यता इतनी दृढ़ होनी चाहिए कि इसके अंदर मुझे राग नहीं करना है। ऐसा तो कैसे पॉसिबल है? ऐसा किसी जिज्ञासु ने गुरु भगवंत को पूछा और भगवंत ने उत्तर दिया कि गर्मा गर्म अगर लोहे का एक बहुत बड़ा पट्टा हो, गर्मी के अंदर वो तपा हुआ हो और उसके ऊपर चल करके अगर किसी को जाना हो तो वो किस स्पीड से उसके ऊपर चल करके जाएगा, वही स्पीड से, वही अप्रमत्त भावना से संसारी जीव संसार के अंदर रहता है। एक गुरु भगवंत अपना घटना, अपना किस्सा समझाते हैं। अहमदाबाद की बहुत ज्यादा ज्यादा गर्मी के अंदर गुरु भगवंत दोपहर को 12-1 बजे गोशी बहरने के लिए निकले हुए थे। रास्ता कंप्लीटली गर्म था। अहमदाबाद के अंदर तो वैसे भी 43-44 डिग्री तो टच हो ही जाता है नॉर्मल टाइम्स के अंदर। एक बंगले के अंदर एक श्राविका बहन थे, वो बंगले के अंदर गुरु भगवंत बहरने के लिए गए। बंगले के अंदर ये श्राविका बहन ने तो बहुत सद्भाव से बहर आया और गुरु भगवंत बाहर निकल कर देख रहे इस तरफ जाए या उस तरफ जाए। उतने में वो श्राविका बहन भागी भागी बाहर आती है और बोलते कि साहेब, बाजू का बंगला भी हमारा ही है, आप कृपया वहां पर पधारे, वहां पर भी खाना बना हुआ है, मैं आपके साथ आती हूँ। गुरु भगवान ने विवेक से बोला, आप मत आना, मैं चला जाऊंगा, कोई चिंता नहीं। लेकिन यहाँ पर वो जो बहन है ना, उन वो बहन के मन के अंदर इच्छा थी कि गुरु भगवान को मैं दिखाऊं कि वो बंगला भी मेरा है। कितना सुंदर हमारा आंगना है और दोनों आंगन जो है वो ज्वाइन है। ये मेरा घर है, वो भी मेरा, ये भी मेरा है। ऐसी मन के अंदर दिखाने की भावना होगी, जिस कारण से बहन वहां पर, नहीं नहीं साहब मैं आती हूँ, बाजू का भले है लेकिन मैं आऊंगी आपके साथ में, इतना तो मेरा विवेक होना चाहिए ना। और वो बहन बाहर निकले। गुरु भगवान तो समझता से, हाँ ठीक है, अगर आपको आना है तो आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहन आए, घाय घाय के अंदर चप्पल पहनना भूल गए, 2-4 स्टेप्स बाहर रखे न रखे, और इतना जबरदस्त गर्मी था, बहन भागे भागे अंदर चले गए। और वो गुरु भगवान ने बोला कि इसलिए तो मैं आपको मना बोल रहा था, मैं चला जाऊंगा, आप चिंता मत करना। ये जो घटना हुई ना, इसी घटना के अंदर संसारी जीव को रहना है। मोह होगा, राग होगा, द्वेष होगा, मान कषाय वगैरह सब कुछ होगा। वो हमको बाहर भी बुलाएगा, आजा बाहर आजा, अपने घर को छोड़ दे, स्वभाव को छोड़ दे, विभाव के अंदर आजा। लेकिन जैसे ही वहां पर पैर रखा, फटाफट पैरों के अंदर गर्मी महसूस हुई और जीव को मालूम पड़ा कि यार यहाँ पर बहुत ज्यादा रुकने जैसा नहीं है, यहाँ पर तो प्राप्त कुछ होने वाला नहीं है। इसकी अच्छा तो हम अपने घर में भले जाएंगे, अपन भी राग के घटनाओं के अंदर जाना पड़े, मान की घटनाओं के अंदर जाना पड़े, क्रोध की घटनाओं के अंदर जाना पड़े, लेकिन वहां पर जाने के बाद जिस प्रकार वो बहन भागी भागी वापिस अपने घर पर आ गई, उसी प्रकार हमको भी कब हम वापिस अपने स्वभाव के अंदर स्थिर हो, उसकी झंखना चलती होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो शायद हम संकित। कर्म ग्रंथ जब हमने उसका स्वाध्याय किया हुआ था ना, तब उसके अंदर का जो तत्व था, उसके द्वारा हमने ये पता किया हुआ था कि सम्यक्त्व की प्राप्ति जीव को यथा प्रवृत्त करण के द्वारा होती है। यथा यानी कि जैसे तैसे, कोई भी प्रवृत्ति करने के द्वारा
सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है। चाहे हम कितना भी प्रयत्न करें, अगर सम्यक्त्व नहीं ही मिलने वाला है तो नहीं मिलने वाला, और अगर मिलने वाला है तो मिल जाएगा। ऐसा हमने कर्म ग्रंथ के परिप्रेक्ष्य में जाना हुआ था। यहाँ पर महोपाध्याय जी भगवंत कहते हैं कि अगर सम्यक्त्व का उदय होने वाला है तो जीव ऑटोमेटिकली पुरुषार्थ करना शुरू कर देगा। हम हमारा पुरुषार्थ नहीं करते हैं, यही सूचन करवाता है कि भाई अभी भी हमारा सम्यक्त्व हमसे दूर है। नहीं सर, सम्यक्त्व मिला, गुरु भगवान को वहरने के द्वारा सम्यक, गुरु भगवान को खाना भोजन वहराने के द्वारा सम्यक्त्व मिला, लेकिन वो करने के पीछे भी पुरुषार्थ जबरदस्त था कि मैं एवरीडे वेट करूंगा कि खाना खाने से पहले कोई संत महात्मा भिक्षुक आए, उनको खाना वहराने के बाद ही मैं खाना खाऊंगा। इससे तो मैं विचलित हो ही नहीं सकता। चाहे कितनी भी भूख लगे, चाहे घर हो या बाहर हो, चाहे गांव हो परगांव हो, जंगल हो या कोई भी अन्य क्षेत्र हो, मुझे खाने से पहले गुरु भगवंत के लिए वेट करना ही करना है। ये हुआ अंदर का श्रद्धा, अंदर का मोक्ष की इच्छा पने का एक मान्यता। ये था, वो सम्यक्त्व मिला। हमारे अंदर किसी भी धर्म की बात को लेकर के ऐसी श्रद्धा ऑलमोस्ट नहीवत होती है। नौकर सी, गांव पर गांव छूट, अगर मानगी आ गई छूट, चौवियार तिवियार, रात को कभी कभार फंक्शन में जाना पड़े, घर का फंक्शन हो तो छूट, महीने में 4 दिन छूट, ऐसा हमारी मान्यता होती है। तो इस मान्यता के अंदर सम्यक्त्व की प्राप्ति कहाँ से होने वाली है? यथा प्रवृत्तकरण के द्वारा सम्यक्त्व मिलेगा, वो बात जितनी सच्ची है उतनी ही सच्ची है कि जब तक हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तब तक हमारा यथा प्रवृत्तकरण नहीं होने वाला। आज मुझे लगता है कि भाई क्यों इतना डिफिकल्ट वाला जीवन जीना, अपन आराम से आराधना करेंगे, एक आधा 2 घंटा पूजा करेंगे, 2 टाइम का प्रतिक्रमण करेंगे, और 3 टाइम मस्त खाना खाएंगे जो मुझे भाता है वो, घर पर रहेंगे, थोड़ा बहुत टाइम पास भी कर लेंगे, और साथ में निर्जरा भी होती जाएगी। बेस्ट जीवन है, प्रॉब्लम कहाँ पर है? और यहाँ पर महोपाध्याय जी भगवंत फरमाते हैं, जब तक मन के अंदर दूसरे तत्व के लिए, आत्म तत्व और मोक्ष तत्व को छोड़ करके किसी भी और तत्व के लिए जब तक राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ पड़ा हुआ है, तब तक तेरा मोक्ष यानी कि मेरा मोक्ष होना इम्पॉसिबल है। आज का दिन सम्यक दर्शन का दिन हमको ये सूचन कराता है कि इस पद की प्राप्ति किए बिना जितनी भी आराधना करने में आए, वो हमारे लिए सिर्फ 0 है, आगे 1 मिसिंग है। शम और संवेग, ये 2 गुण हुए, टोटल 5 गुण की बात आती है। बाकी के गुण समय आने पर अपन उसको जानने का प्रयत्न करेंगे। आज अपन यहाँ पर विराम लेते हैं। कल ज्ञान का दिन, सम्यक ज्ञान का दिन। सम्यक दर्शन की जितनी महत्वता हमारे आगम ग्रंथों के अंदर हमारे गुरु भगवंतों के द्वारा जानने को मिली हुई है, उतना ही मूल्य, उतना ही स्टेटस लेवल सम्यक ज्ञान को दिया गया हुआ है। एक अपेक्षा से ज्ञान पहले आएगा, दर्शन बाद में आएगा, और एक और अपेक्षा से दर्शन पहले आएगा, सम्यक ज्ञान बाद में आएगा। ये दर्शन और ज्ञान, इन दोनों के बीच का जो आंख मिचोली का व्यवहार है, इसको हम कल के दिन जानने का प्रयत्न करेंगे। सभी तपस्वी सुखात्मा होंगे, और कल भले संडे है लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे कि कल हमारा वापस ये स्वाध्याय के अंदर अपन जुड़ पाए, और हमारा 9 दिन स्वाध्याय के साथ वाला तप हो, ऐसी हम आशा रखते हैं। हाँ, ये प्रश्न क्या है अगर गुरु भगवान की तरह क्या अपन भी एरिया समिति का पालना कर सकते हैं क्या? बहुत सुंदर प्रश्न। 5 समिति 3 गुप्ती, अष्ट प्रवचन माता, श्रावक तने धर्मे सामयिक पोषद लीधे, रूढ़ी पेरे पाल्या नहीं। श्रावक जब सामयिक या पोषद व्रत के अंदर होता है, उसी समय ये 5 समिति और 3 गुप्ती न पालने के द्वारा वो श्रावक को अतिचार लगता है। लेकिन इसमें एक और साइड आती है, अगर वो सामयिक और पोषण व्रत के अंदर नहीं है और फिर भी अगर इलिया समिति की पालनी करता है, तो उसके द्वारा वो चाहे कितना भी पाप कार्य करे, पाप का बंध 0। आज भी ऐसे श्राविका बहन है जो घर के अंदर चूल्हा शुरू करने से पहले
पूरी तरह पूंछ करके प्रमाच करके एक भी जीव वहां पर मौजूद न हो, ये ध्यान तो रखती होंगी, लेकिन फिर भी गैस चालू करते समय अंदर उनका हृदय द्रवित हो उठता होगा। आज भी घर घंटी के अंदर अनाज गेहूं वगैरह पीसने के लिए डालने से पहले एक एक बार वो गेहूं को चेक करके, कोई भी छोटा जीव नहीं रहा हुआ है ना, ये चेक तो करते होंगे। लेकिन जैसे ही वो दाने घर घंटी के अंदर डाले, उनका लगा कि अंग अंग कट गया। आज भी ऐसी अनुभूति करने वाली श्राविका बहन मौजूद है। तो ईर्ष्या समिति ये कोई नियम या बाधा या कोई व्रत नहीं है। जहां पर भी हम पैर रखे, हाथ रखे, या हमारा कोई भी कार्य हो, वहां पर दृष्टि परिलेहन के द्वारा, हर समय तो शायद हम ओघा या चरवला को लेकर के पूंछ करके प्रमार्जना तो नहीं कर पाएंगे हर जगह पर हर समय पर। लेकिन जहां पर भी पैर रखना हो, जहां पर भी कोई भी पाप की क्रिया, जहां पर हिंसा वगैरह हो सकती हो, ऐसी क्रियाओं करने से पहले दृष्टि परिलेहन करना वो महत्व का है। दृष्टि परिलेहन हमने किया, कोई भी छोटा मोटा जीव कोई भी कुछ भी नहीं है, और फिर हम वहां पर पैर रखे, उसका नाम ईर्ष्या समिति। दृष्टि परिलेहन किया, कोई जीव जंतु नहीं था, पैर रखने गए लेकिन कोई छोटा जीव आ गया, पैर आया कुचल गया, जीव का हिंसा हो गई, हमको पाप लगा, जीरो। इसको कहा जाता है ईर्ष्या समिति। घर के अंदर पालनी कर सकते हैं, स्कूटर और गाड़ी वगैरह के अंदर अंदर तो शायद पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन चल करके अगर अपन मंदिर वगैरह जा रहे हैं तो उतने समय के तक भी अपन ईर्ष्या समिति का पालनी करनी चाहिए। दूसरा प्रश्न, कि अगर ईर्ष्या समिति की पालनी करते करते अगर जीव हिंसा भी करनी पड़े, तो बिकॉज घर के अंदर साफ सफाई कर रहे हैं, अभी करोलिया, जो मकड़ी वगैरह का जाला होता है, अपन दिवाली की साफ सफाई करने के टाइम वो मकड़ी का जाला वगैरह कुछ मिलता है तो अपन तो उसको तोड़ करके स्वाहा कर देते हैं। तो वैसे समय के अंदर ईर्ष्या समिति का पालन कैसे करना? तो बहुत सुंदर एक घटना आती है। एक गुरु भगवंतों का आचार है, वो जो पात्रा वापरते हैं ना, उसमें जो एक ग्लास जैसा होता है उसको टोक्सी बोलते हैं, टोक्सी। तो पात्रा जो होता है, कभी भी गुरु भगवान पात्रा खुला नहीं रखते हैं, रात्रि को भी उल्टा रखना वो उनका नियम है। और टोक्सी जो होती है, उसको उल्टा रखने के बाद उसके अंदर कपड़ा कुछ भरा करके रखना। क्यों? बिकॉज अगर करोलिया मकड़ी वगैरह आ गई रात को, वो टोक्सी के अंदर अगर वो मकड़ी ने अपना जाला बना दिया, फिर अगले दिन गुरु भगवंत जब उसको प्रमार्जना करने के लिए लेंगे, तो अंदर तो मकड़ी का जाला होगा। फिर तो टोक्सी को परखना पड़ेगा, बिकॉज जाले को तोड़ नहीं सकते। तो ऐसा तो कितनी ज्यादा टोक्सिया वेस्ट होती रहेगी। इसी कारण से टोक्सी के अंदर रुमाल बिछा करके उसको फिर उल्टा रखने की बात गुरु भगवंत के लिए आती है। तो अगर मुझे ईर्ष्या समिति और हिंसा, इन दोनों के बीच में कुछ चूज करना पड़े, तो जिस जीव को इसके अंदर आगे बढ़ने की इच्छा है वो ईर्ष्या समिति को चूज करेगा। भले करोलिया का जाला यहाँ पर पड़ा तो पड़ा, मैं ध्यान रखूंगी कि भाई ये एक और इसमें ऐड न हो, लेकिन इस जाले को मैं तोड़ तो बिल्कुल भी नहीं सकती। ऐसा केस टू केस, हर एक का स्टेटस लेवल के हिसाब का उसको ईर्ष्या समिति फॉलो करने की बात आती है। स्टार्टिंग में मिनिमम लेवल से अपन शुरुआत कर सकते हैं कि घर से बाहर निकलूं, जहां कहीं भी मैं चल करके जाना पड़े, दृष्टि नीचे, फोन पॉकेट के अंदर, एक एक स्टेप को मैं देख करके चलूंगी, हल्का सा कोई भी जीव की विराधना तो नहीं हो रही है ना। अपने खुद के एक्सपीरियंस से मैं आपको बोलता हूँ, हमारे घर से ना मंदिर बहुत पास में है, लगभग 100 मीटर के अंतर में ही होगा। तो मंदिर चल के जाते हैं जनरली। तो जब भी कभी कभार जब एरिया समिति प्रॉपरली फॉलो करके जाते हैं ना, तो नीचे छोटी छोटी चींटियां होती है, मकोड़ा होता है। और आज ही शाम को वापस आने के टाइम एक बहुत बड़ा कॉकरोच क्रॉस हुआ, और उस समय ऐसा लगा कि वो बाजू वाला से स्कूटर में जो जा रहा था है ना इंसान, उसके टायर के नीचे कॉकरोच आ जाएगा। मैं तो चलकर जा रहा था, तो थोड़ा बहुत दृष्टि वहां पर थी रास्ते के ऊपर, तो कॉकरोच दिखने में आ गया, तो थोड़ा पैर संभल गया। लेकिन वो कॉकरोच स्पीड में भागा, और वो टायर के नीचे आने ही वाला था, लेकिन बच करके निकल गया। उस समय ये स्ट्राइक हुआ कि वो स्कूटर पर जो इंसान गया, वैसे हम भी तो स्कूटर में फुल स्पीड जाते हैं, और कभी भी उस समय नीचे क्या कौन आता है हमको कभी ध्यान आता ही नहीं। तो आज तो कॉकरोच बच गया, लेकिन ऐसे कितने कॉकरोच, कितने चींटी, कितने मकोड़े मैंने स्कूटर की स्पीड के नीचे उनका स्वाहा किया हुआ होगा।
क्रिया समिति हमको वो दिखाती है कि जीवों की एक्चुअल में अहिंसा किस प्रकार हम फॉलो कर सकते हैं। तो हमारी शक्ति हो वहां तक अपने को क्रिया समिति का पालन करना हो तो कर सकते हैं, और करे तो अति श्रेष्ठ होगा। इसके लिए कोई क्रिया या फिर कोई सूत्र वगैरह नहीं है। बस जहाँ कहीं भी हमको पाप की क्रिया या चलना वगैरह हो, वहां पर दृष्टि परिलेहन के द्वारा जीव नहीं है, या अगर है तो साइड में करके हम अपने कार्य में आगे बढ़े। इस समिति को क्रिया समिति कहा जाता है। पितरा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छा में, विक्रम का बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना।